नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हरियाणा के गुरुग्राम से सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा में अपना भाषण दिया, जो अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल 2 दिन पहले जब केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद कांग्रेस के शशि थरूर ने संविधान को अपने हाथों में लेकर के शपथ ग्रहण की थी, तो उनकी शपथ ग्रहण होते ही यहां पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहां उन्हें सलाह दी कि जिस संविधान को लेकर यहाँ शपथ ले रहे हैं उसे मानिएगा भी। ओम बिरला के इतना कहते ही तुरंत अपनी बेंच से दीपेंद्र सिंह हुड्डा खड़े हो गए और खड़े होते ही उन्होंने यहाँ पर ओम बिरला को कुछ कहना चाहा, लेकिन तभी स्पीकर ने उन्हें बीच में रोक दिया, ये कहते हुए कि मुझे मत सिखाओ और अपनी बेंच पर बैठ जाओ। जब स्पीकर ने दीपेंद्र हुड्डा को ये कहकर रोका तो उसके बाद बवाल मच गया और कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन अगले दिन फिर जब यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा का संबोधन हुआ तो उन्होंने सरकार को जमकर के घेरा और इस बात का भी जिक्र किया कि लोकसभा चुनावों में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हाफ हो गई और विधानसभा में अब साफ हो जाएगी। यानी कि इस साल जिस तरीके से लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 2019 की तुलना में 5 सीटों का नुकसान हुआ है, उस लिहाज से वो आधे में आ गई है, यानी कि हाफ हो गई है। और इस साल जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उसे लेकर के जो प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, सत्ता विरोधी लहर है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोहराने की राह मुश्किल नजर आ रही है। उसे लेकर विपक्ष अब लगातार कह रहा है कि बीजेपी लोकसभा में हरियाणा में हाफ हो गई और अब विधानसभा में साफ होने वाली है। वाकई में ये देखने वाली बात रहेगी, क्या विधानसभा में अपने प्रदर्शन को बेहतर करके बीजेपी सत्ता तक तिबारे पहुंच पाएगी या अब की बार उसे बड़ा झटका यहां पर लग सकता है, क्योंकि हाल के लोकसभा चुनावों को हरियाणा में साल होने वाले विधानसभा चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। और अगर गणित यहां पर लगाया जाए तो हरियाणा में एक लोकसभा सीट के अंदर तकरीबन 8 से 9 विधानसभाएं आती हैं। इस लिहाज से कांग्रेस ने आधी विधानसभाएं तो फतह कर ही ली है, लेकिन विधानसभा में वाकई में आधी से ज्यादा कर बहुमत पार कर सरकार बनाने में कांग्रेस कामयाब होगी या बीजेपी बड़ा खेला कर देगी, तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।